Hello, dear viewers. Once again, you welcome. आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वैसे तो हमने ये जो YouTube चैनल जो अपना है, इसके ऊपर या तो GST की बातें करते हैं, टैक्स की बातें करते हैं, इंड एस की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। लेकिन मैं आज आपसे कुछ मुख्तलिफ चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारा आज का विषय थोड़ा अलग हटकर है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फेसबुक और जियो की डील के बारे में। अभी पिछले दिनों ही बुधवार को ये न्यूज़ में आई कि जियो इज़ डूइंग फेसबुक इज़ डूइंग सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन द जियो फॉर द 10% ऑफ द स्टेक इन द जियो प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेसबुक आपको पता है, फेसबुक सोशल साइट, मार्क क्या कहते हैं, जुकरबर्ग, इसके ही इज़ द CEO। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग। आई मीन फेसबुक के केस में क्या है कि फेसबुक मार्क जुकरबर्ग के पास कंट्रोलिंग शेयर है। कंट्रोलिंग शेयर का मतलब ये हुआ कि उनको कुछ स्पेशल स्टेटस के साथ शेयर्स अलॉटेड है। शेयर्स उनके फेसबुक में 50% या 50% से ज़्यादा नहीं है, शेयर्स उनके कम है, बट स्टिल फेसबुक को मैनेज करने का पूरा राइट उन्हीं का है। एंड ही इज़ हैविंग विद सम प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स विद प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स। उनके पास प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं शेयर्स के। एंड ही इज़ द CEO ऑफ फेसबुक। एंड ऑन अदर साइड जियो जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओन्ड कंपनी है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओन्ड कंपनी है जियो। यानी कि इन्वेस्टमेंट जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। और आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के CMD हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों आपने ये भी सुना होगा कि बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज ऑफ द क्रैश इन द शेयर मार्केट, जो मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में थे, उससे वो डाउन चले गए थे। थैंक्स टू द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फेसबुक, ही अगेन बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया। तो थोड़ा अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डील है क्या। ये डील दो ऐसे लोगों के बीच में है, दो लोग हैं और दोनों की ही अपनी अपनी ज़रूरत है। और ये जो डील है, ये दोनों के ज़रूरतों की डील है। फेसबुक ऑलरेडी इंडिया में है, लेकिन फेसबुक के इंडिया में एज़ पर द रिकॉर्ड फेसबुक के जो यूज़र हैं, वो यूज़र हैं तकरीबन 280 मिलियन। वेयर एज जियो के जो यूज़र्स हैं इंडिया में, वो यूज़र्स हैं तकरीबन 400 मिलियन। यानी कि फेसबुक जियो के साथ मिलकर के प्राइमरली पेनिट्रेट करना चाहता है इंडियन मार्केट को। इन टर्म्स ऑफ द फेसबुक वांट टू पेनिट्रेट द इंडियन सोशल मार्केट। तो ये पेनिट्रेशन है। तो इन दोनों के बीच में जो डील है, फाइनेंस में उसे एक नाम दिया जाता है फाइनेंशियल मैरिज। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं कि दिस इज़ अ फाइनेंशियल मैरिज बिटवीन द जियो एंड द फेसबुक। दिस मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि फेसबुक एंड जियो के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील क्यों हुई, इस डील से किसको फ़ायदा है, रिलायंस को फ़ायदा है, फेसबुक को फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, या फिर दोनों को अगर फ़ायदा है तो किस तरह का फ़ायदा है, और क्या उन दोनों के मिलने से सामने वाले कंज्यूमर को भी उसका कुछ फ़ायदा है क्या, मार्केट को भी उसका कुछ फ़ायदा है क्या। तो यानी कि 3 प्रोस्पेक्टिव में हम लोग इस डील के बारे में जानेंगे। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि ये जो फाइनेंशियल मैरिज है, इस फाइनेंशियल मैरिज के 3 प्रोस्पेक्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रोस्पेक्टिव, भाई क्या प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि रिलायंस का क्या प्रोस्पेक्टिव है, फेसबुक का क्या प्रोस्पेक्टिव है, और इससे मार्केट में क्या होने जा रहा है, कस्टमर का क्या प्रोस्पेक्टिव है इसमें। तो वैसे मैंने एक आर्टिकल भी इसके ऊपर अपलोड किया है लिंक्डइन पे, आप चाहे तो वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल का नाम मैंने रखा है जियो एंड फेसबुक, ए डिवाइन मैरिज इन मॉन्स्ट्रस इन्वायरमेंट।
मॉन्स्ट्रस इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि अभी पूरी दुनिया कोरोना के लॉकडाउन से ग्रसित है, वो कोरोना इफेक्टेड है। पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है उसे कोरोना ने ग्रस लिया है, अपना ग्रास बना लिया है, और इकॉनमी की तो बिल्कुल हालत ख़राब ही है। तो इसलिए मैंने बोला मॉन्स्ट्रस इन्वायरमेंट। लेकिन इस मॉन्स्ट्रस इन्वायरमेंट में डिवाइन मैरिज में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस ढलती हुई अर्थव्यवस्था में और इस कोविड इफेक्टेड अर्थव्यवस्था में जहाँ की सारी चीज़ें इकोनॉमिकली निगेटिव ही हो रही थी, वहाँ पे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव बात हुई कि तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए की एफडीआई इंडिया में आई फ्रॉम द फेसबुक। तो ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि इस ढलती हुई अर्थव्यवस्था में अगर एफडीआई इनफ्लो आ रही है इंडिया में, तो ये इंडियन इकोनॉमी को अभी पोस्ट कोविड इरा में इंडियन इकोनॉमी को उभरने में, रिकवर होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब आते हैं इस आर्टिकल को हमने यूँ शुरू किया है और मैंने यूँ लिखा है कि amid monstrous COVID-19 business world, particularly the Indian eco business मतलब e-commerce operating business, eco business has attended a divine marriage. Yes, we are talking about the Jio and the Facebook deal. लेकिन अब इस फेसबुक और जियो डील में एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द फेसबुक, एज पर स्टेटमेंट फ्रॉम द फेसबुक डेस्क एज वेल एज स्टेटमेंट फ्रॉम द रिलायंस डेस्क, इन दोनों का ये कहना है और हम भी ये मानते हैं। अभी हम धीरे धीरे इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें भी ये पता चलेगा कि ये दोनों ही ये मानते हैं कि ये जो दोनों की जो बिजनेस डीलिंग है, इस बिजनेस डीलिंग में कुछ भी किसी के भी पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, बोथ आर एट द इक्वल लेवल, और ये बिजनेस डीलिंग बड़ा ही न्यूट्रल बिजनेस डीलिंग है। दोनों के लिए फायदे, दोनों के लिए इक्वली फायदेमंद है, ये दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और क्या कहते हैं, जो फेसबुक नेटवर्क के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर ठाकुर, उन्होंने लिखा भी है, लेट मी कैटेगोरिकली से that there is no question of giving any preferential treatment as network provided to anybody, leave aside Facebook. The deal is transparent and will not fall of antitrust law, Thakur and Mohan said. Thakur and Mohan, they are the Facebook officials. Adding it was not likely to face hurdles in getting clearance from the any anti-monopoly watchdog Competition Commission of India. ये ऐसा इन्होंने बोला। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि ये डीलिंग हुई, और इसे हम पहले दो पार्ट में देखेंगे। पहले जियो के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि जियो के प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि जियो इस डील में क्यों गया। 5 रीज़न जिसकी वजह से जियो इस डील में गया। पहला, मिस्टर मुकेश अंबानी जो सीएमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, उनका एम है कि वो अपनी कंपनी को नेट डेप्ट फ्री कंपनी बनाए। नेट डेप्ट फ्री कंपनी का मतलब ये नहीं हुआ कि बैलेंस शीट में कोई डेप्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलेंस शीट में कोई डेप्ट है तो उस डेप्ट के अगेंस्ट में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, उस डेप्ट के अगेंस्ट में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, और एसेट्स हो प्रॉपर उस डेप्ट को कवर करने के लिए। नेट डेप्ट फ्री मतलब मोटा मोटी तौर पर आप ये समझ सकते हैं। तो पहला तो उनका, या आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट ना हो, बट टेक्निकली इट इज नॉट डेप्ट फ्री। कंपनी इज नॉट ए कंपनी within which balance sheet the debt is nil. That is nothing like that. There may be the debt, but corresponding to the debt there must be an assets at any time, यानी कि लिक्विडिटी जो होनी चाहिए उसकी प्रॉपर लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो मिस्टर मुकेश अंबानी का पहला एम ये था, उन्होंने अपने एजीएम में ये बोला था कि हम अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी बनाने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जियो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो जियो है, जो जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्ड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्ड है, इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपना कोर बिजनेस अलग है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये उनका कोर बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है जियो को,
और फेसबुक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं। यानी कि आप मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलायंस की कोई इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है जियो, यानी कि जियो को ओन करती है रिलायंस। तो जो फेसबुक में ने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो वैल्यूएशन किया है वो पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नहीं, उन्होंने वैल्यूएशन किया है सिर्फ और सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म का। तो हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म का किया है, तो हो सकता है कि आगे के टाइम में इस जियो प्लेटफॉर्म को रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज किया जाए और डिमर्ज करने के बाद फेसबुक उसमें माइनर शेयर होल्डर हो, फेसबुक उसमें माइनर इन्वेस्टर हो, ये हो सकता है। और इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले समय में जियो का अपना आईपीओ भी लॉन्च हो मार्केट में, तो इट माइट पॉसिबल। हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन अब आगे होगी, वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो जियो, हाँ, अब क्योंकि जियो जो है वो रिलायंस की, जियो इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिलायंस, जियो प्लेटफॉर्म। और उस जियो प्लेटफॉर्म पर जियो में 40,000 करोड़ के डेप्ट ऑलरेडी थे। मुकेश अंबानी ने ये बोला कि हम अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री बनाएंगे, और जियो की एक इन्वेस्टमेंट, यानी रिलायंस की एक इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग जियो बोलते हैं, जियो प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में, उस जियो पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलरेडी 40,000 करोड़ की उनकी डेप्ट थी। तो आप रीजन समझिए, डेप्ट फ्री बनाना है, 40,000 करोड़ का डेप्ट ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म पर था। मैं सिर्फ और सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टू मेक द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द जियो फॉर इट्स एक्सपेंशन। अब एक तो जियो थी ही, अब उस जियो की एक्सपेंशन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को करना हो तो उस जियो की एक्सपेंशन करने के लिए उन्हें उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कोर प्रोडक्ट है पेट्रोलियम ऑलरेडी रिस्क जोन में रहता है हमेशा ही, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द क्रूड ऑयल। और अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को, यानी कि मिस्टर मुकेश अंबानी को, उनका जो जियो मार्ट का प्रोजेक्ट है, यानी कि रिटेल सेक्टर में, यानी कि रिटेल सेक्टर एक एरिया है जिसमें कि दे आर एंटरिंग, और उस रिटेल सेक्टर को वो इंडिया में बिल्कुल, जिसको आप बोलते हैं ना लास्ट मैन तक उस जियो मार्ट को लेकर के वो जाना चाहते थे। यानी कि उनके पास, और फेसबुक जो है वो बीइंग ए सोशल साइट, वो ऑलरेडी लास्ट पीपल तक है। तो यानी कि 5 रीजन जिसकी वजह से कि मुकेश अंबानी इस डील के लिए राजी हुए, वो अपने हिसाब से क्या किया। पहला तो वो डेप्ट फ्री कंपनी करना चाहते थे, दूसरा जो जियो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी 40,000 करोड़ का डेप्ट था उस जियो के ऊपर। तीसरी बात कि जियो की एक्सपेंशन के लिए अब उन्हें नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वो नया इन्वेस्टमेंट या तो रिलायंस उसमें करता, रिलायंस अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता तो रिलायंस ऑलरेडी डेप्ट रिडन कंपनी थी, तो रिलायंस को और भी क्या करना पड़ता, डेप्ट ही लेना पड़ता उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करते। तीसरी बात क्या थी कि रिलायंस ऑलरेडी, जो रिलायंस का जो अपना कोर प्रोडक्ट था, वो कोर प्रोडक्ट ऑलरेडी रिस्क जोन में था। और तीसरी बात कि ये जो इनका प्रोजेक्ट था रिलायंस जियो मार्ट को वो बिल्कुल एक्सपेंड करना चाहते थे, और इसको एक्सपेंड बिल्कुल इंडिया के गांव तक, मतलब उनका एम ही ये है कि हम उसको वहां तक एक्सपेंड करें। यानी कि नट सेल में अगर मैं बोलूं इन सारी बातों को, तो नट सेल में हम क्या कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील किया, या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टेक, अपनी शेयर होल्डर दी, अपनी 9.99% की शेयर होल्डिंग जियो की 9.99% शेयर होल्डिंग इन्होंने दी है रिलायंस लिमिटेड ने फेसबुक को, तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए में। और ये माना जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इंडिया में आने वाले एफडीआई में, और खास करके ई कॉमर्स की एरिया में आने वाली एफडीआई में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलायंस, वाई द रिलायंस हैज मूव्ड फॉर दिस डील, इसको अगर हम नट सेल में बोलना चाहें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बाय dealing with the Facebook, Reliance Industries will reap the benefit of feeding the Jio network, which has 4 million users. 400 यूजर्स हैं, 400 मिलियन यूजर्स हैं, 4 मिलियन यूजर्स, अराउंड ₹28,000
28,000 crore fresh inflow, a step ahead in achieving the objective of the debt free company. दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ड्रास्टिकली एक्सलरेटेड पुशअप टू द रिलायंस जियो मार्ट प्रोजेक्ट बाय रीचिंग टू द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, beating its competitor like Amazon, Walmart at one hand side and in retail market and Airtel and Vodafone in telecom market with the additional influence synergy of new partner. मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूं तो ये किस चीज़ के लिए इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, किस चीज़ के लिए किया? पहला तो कि भाई इन्होंने जो जियो में इतने सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके पास 400 मिलियन यूज़र हैं आज की डेट में जियो के। तो वो जो 400 मिलियन यूज़र हैं, उस 400 मिलियन यूज़र को, अच्छा उस 400 मिलियन यूज़र से अभी जियो को मिल क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो आप क्या कहते हैं हर 3 महीने में जो आप रिचार्ज करवाते हैं या जो रिचार्ज करवाते हैं, इट्स जस्ट ए नेटवर्क कंपनी राइट नाउ, और बस उन्हें यही मिल रहा है। तो ये जो 400 मिलियन यूज़र है और जो उन्होंने अभी इतने दिनों में ये 400 मिलियन यूज़र इकट्ठा किया है, उसको फर्दर इकोनॉमिकली और कैसे यूज़ किया जा सकता है फेसबुक के साथ मिलकर के, इसके लिए। दूसरी बात कि इसकी वजह से क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो 43,000 करोड़ रुपये आए ना, इन्होंने आगे अभी जो 43,000 करोड़ रुपये आए जियो के पास, जियो ने उस 43,000 रुपये का कैसे यूज़ किया? उन्होंने बोला इस 43,000 करोड़ रुपये में से तो 15,000 करोड़ रुपये ये तो कंपनी में रखा रहेगा, यानी कि कंपनी में उन्होंने रख दिया 15,000 करोड़ रुपये, और जो बाकी के तकरीबन 28,000 करोड़ रुपये हैं, वो 28,000 करोड़ रुपये वो यूज़ करेंगे फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम करने के लिए। और ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, इसके इन्वेस्टर्स कौन है? इसके इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि जो 43 करोड़ रुपये फेसबुक से मिलेगा, उस फेसबुक में उसमें से 15,000 करोड़ रुपये तो वो जियो को दे देंगे, और बाकी जो 28,000 करोड़ रुपये रहे वो आप यूं समझिए कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने पास ले लेगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट अच्छी हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि उनके पास 28,000 करोड़ रुपये आ गए। दूसरी बात क्या हुई कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को जियो में इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ गई, 15,000 करोड़ रुपये वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो को भी मूव कर सकती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बैलेंस शीट अच्छी हो गई, उसकी लिक्विडिटी अच्छी हो गई। एंड दिस इज द रीजन, ये जो 28,000 करोड़ रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट में आए, इस लिक्विडिटी की वजह से पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस ये तकरीबन 8 से 10% से हाई की स्टॉक मार्केट में। तो ये हाइक की वजह से वो जो नोशनल लॉस हुआ था मुकेश अंबानी को ड्यू टू द कोविड, वो नोशनल लॉस उनकी क्या हो गई? दैट इज कॉम्पनसेटेड। तो ये तो हमने जियो की बात की कि जियो ने ये डील क्यों किया। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाई फेसबुक हैज डन दिस डील। फेसबुक ने ये डील क्यों किया? अच्छा, फेसबुक ने ये डील इसलिए किया कि फेसबुक ने ना 2016 में ऑलरेडी एक नया फीचर, यानी कि इंडियन मार्केट को और ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए वो एक नए फीचर के साथ आया था, उसको बोलते थे फ्री बेसिक सर्विसेज ऑफ द फेसबुक। वो फ्री बेसिक सर्विसेज फीचर इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंटल इशूज़, हायर ऑथोरिटीज इशूज़, कुछ इशूज़ की वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से, कंप्लायंसेस की वजह से उसको शट डाउन करना पड़ा था वो। यानी कि वो इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट, उसे ये पता था फेसबुक को कि हम इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं और इंडियन मार्केट में अभी और पोटेंशियल है, और ये उसे 2016 से ही पता था। लेकिन 2016 में वो पेनिट्रेट करने का जो अपना उसका टूल था फ्री बेसिक सर्विसेज, उसे वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द लीगल रीजन। तो एक तो ये रीजन था कि भाई तब नहीं कर पाए पेनिट्रेट, तो अब कर लेंगे पेनिट्रेट जियो के साथ मिलकर के, क्योंकि फेसबुक के यूजर कितने हैं? 280 मिलियन लोग फेसबुक के यूजर हैं और 400 मिलियन यूजर हैं जियो के। तो उन्होंने ये देखा कि तब अगर हम इंडियन मार्केट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए और आज अगर हम जियो के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आज की डेट में जो हमारा 280 मिलियन का यूज़र है, वो 280 मिलियन का यूज़र 400 मिलियन तो बड़े आसानी से ऐसे ही हो सकता है।
तो पहला तो पेनिट्रेशन इन द इंडियन मार्केट। दूसरी बात ये थी कि इंटरनेट सर्विस यूजर जो है वो वास्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सर्विस यूजर इन इंडिया एज पर द सोर्स नाउ एफबी हैज 260 मिलियन, जो कि मैंने आपको बताया 260 मिलियन है और इनके पास 400 मिलियन की है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये जो फेसबुक है ना, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये दोनों भी फेसबुक का ही है। तो अब वो ये चाहते थे कि ये जो फेसबुक, तो एक तो फायदा फेसबुक को ये हो गया कि फेसबुक पेनिट्रेट हो जाएगी मार्केट में। दूसरा वो चाहते थे कि अगर हम जियो के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं और उनके साथ अगर कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में हम नए फीचर्स को भी इवॉल्व कर सकते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन फीचर्स। ट्रांजैक्शन फीचर्स का मतलब वो, जैसे आज की डेट में आप पेटीएम से या पे फोन से या रोजर पे से आप पे करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ये चाहते थे कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप को वो यूज़ कर सकते हैं फॉर सच ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। अच्छा, वो क्यों यूज़ करना चाहते थे कि व्हाट्सएप में ये फीचर्स वो क्यों इनबिल्ट करना चाहते थे? क्योंकि आज की डेट में जो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ओनली द कम्युनिकेशन मीडियम। अगर उसको वो, उसमें अगर ट्रांजैक्शन फीचर को अगर वो इनबिल्ट कर दें, तो वो जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे ना, उस ट्रांजैक्शन पर भी उनकी कमाई होगी। तो वो इसलिए वो क्या चाहते थे कि वो व्हाट्सएप को थोड़ा और इम्प्रूव करें और व्हाट्सएप में कुछ और फीचर्स, ट्रांजैक्शन फीचर्स को वो इनबिल्ट करें। तो फेसबुक ने ये सोचा हमारा तो फायदा है ही है, हमारे साथ साथ व्हाट्सएप का भी फायदा हो जाएगा। और एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो व्हाट्सएप का ही सारा गेम है, यानी कि ये सारा जो सारा फेसबुक और जियो का डील हो रहा है, ये सारा का सारा डील व्हाट्सएप की वजह से हो रहा है। यानी कि हो सकता है कि जैसा ये एक्सपेक्टेड है, तो आने वाले समय में आपके पास एक व्हाट्सएप होगी, उस व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी चीज़ चाहें, किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं, परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, रेल की टिकट बुक करना चाहते हैं रेल की टिकट, हवाई की टिकट, सिनेमा का टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब जो भी आप जीएसटी, इवन जीएसटी पे करना हो जीएसटी पे कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना हो, मतलब जो कुछ भी हो वो आप कर सकते हैं जैसा एक्सपेक्टेड है। अगर वो ये डील वैसा एक्सपेक्टेड निकल पाया तो ये क्या कहते हैं कि ये फेसबुक की तरफ से था। तो इन दोनों के ही अपने अपने इंटरेस्ट थे और ये दोनों ही लोग अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे के साथ इन्होंने डील किया। लेकिन इस डील की वजह से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ कि इकोनॉमी में 43,000 करोड़ रुपए तकरीबन एफडीआई के आए। मतलब फेसबुक ने जियो की वैल्यूएशन की, जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन की, और जियो प्लेटफॉर्म की। अच्छा, फेसबुक, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में अभी एज पर द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मैंने नेट से लिया है, तो एज पर द रिकॉर्ड फेसबुक के तकरीबन 260 मिलियन यूज़र हैं, व्हाट्सएप के तकरीबन 400 मिलियन यूज़र हैं, और इंस्टाग्राम के तकरीबन 80 मिलियन यूज़र हैं। अब ये नाउ इट कैन यूज़ द जियो सब्सक्राइबर बेस of nearly 400 million users to reach out the customer, businessmen and youngsters। मतलब ये हुआ कि अगर ये जियो के साथ अगर टेक्निकल कोलैबोरेशन करता है, तो कोई भी मान लो कि अगर कोई भी नया फीचर फेसबुक लेकर के आता है, फेसबुक के 260 मिलियन यूज़र हैं, 400 मिलियन यूज़र इसके हैं, जियो के हैं। तो अगर कोई भी वो नया फीचर लेकर के आता है, कुछ भी नया एप्लीकेशन लेकर के आता है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे टिकटॉक, दिस एन एप्लीकेशन, और कहते हैं कि आज की डेट में ये 200 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं इस टिकटॉक एप्लीकेशन को। उसी तरह से मान लो फेसबुक जो है ना, वो एक नया क्या कहते हैं कि इसी तरह से जैसे टिकटॉक है, इसी तरह से मैसी करके वो एक नया वीडियो एप्लीकेशन लेकर के आ रहे हैं। तो वो जैसे ही वो लेकर के आएंगे और जियो के साथ अगर उनका टेक्निकल कोलैबोरेशन है, तो जितने भी लोग जियो यूज़ कर रहे होंगे उतने लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 के 400 यूज़र के पास वो मतलब आया और 400 मिलियन यूज़र के पास वो पहुंच गया। यानी कि इन फर्स्ट पुश दिस कैन बिकम लार्जर, दिस हैव द लार्जर सब्सक्राइबर देन द टिकटॉक के 200 मिलियन है, वो भी इतने दिनों में आज। लेकिन अगर ये डील हो पाया फेसबुक और इनके बीच में, जियो के बीच में, तो फेसबुक का ऐप रातों रात 400 मिलियन के पास पहुंच जाएगा।
So you can imagine the dynamic of this deal. So this is the one thing. दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये बता ही दिया कि जियो से जो पैसा, मतलब फेसबुक से जो पैसा जियो को आने वाला है, वो पैसा वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। कुछ तो वो रखने वाले हैं कहाँ पे, रिटेन करेंगे 15,000 करोड़ रुपये, और बाकी से वो क्या करेंगे, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, यानी कि वो पैसा रिलायंस रख लेगा, आप यूँ समझ लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जियो ने 43,000, टू बी वेरी प्रिसाइज 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं फॉर 9.9% शेयर इन द रिलायंस। और ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, दिस इन्वेस्टमेंट इज द लार्जेस्ट एफडीआई, एंड फेसबुक इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द जियो प्लेटफॉर्म। एंड ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, एक और चीज़ इससे थोड़ा हम समझ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने अपनी एफडीआई की पॉलिसी चेंज की, और उस एफडीआई की पॉलिसी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया इन केस एफडीआई इज कमिंग फ्रॉम द चाइना। तो आज तक मतलब चाइना जो हुआ करता था, चाइना इज़ वेरी वाइटल इन्वेस्टर in the Indian e-commerce operation market. But because of strengthening the FDI policy, if it is routed through the China or coming from the China, तो अब नए लोगों का इसमें ऑप्शन, नई कंट्रीज में अब कौन सी कंट्रीज, इंडो यूएस, यानी कि इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशन, ट्रेड टाइज जो हैं वो धीरे धीरे रिवैम्प हो रहे हैं, वो धीरे धीरे रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि चाइना तो वैसे ही अब धीरे धीरे, मतलब अभी का जो फिलहाल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तो उनके लिए एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिए गए हैं। तो चाइना वैसे भी अभी एफडीआई लेकर के नहीं आ सकता था इंडिया में स्मूथली। तो हमारे पास एफडीआई के लिए दूसरा ऑप्शन जो था, वो दूसरा ऑप्शन यूएस का ऑप्शन था, और वो मतलब काम भी कर गया, और क्या कहते हैं कि फेसबुक ने वो 43,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट भी कर दिए इंडिया में। तो एक तो इसका ग्लोबल तौर पर इसका ये इम्पैक्ट देख सकते हैं हम लोग। दूसरा कुछ अच्छा, इस डील के बारे में आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीएमडी आनंद महिंद्रा ने भी एक कमेंट दिया अपने ट्विटर पर, जो कि काफ़ी वायरल हुआ। दैट इज़ उनका कमेंट जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, जियोज डील विद द फेसबुक इज़ गुड नॉट जस्ट फॉर द टू ऑफ देम coming as it does during the virus crisis. It is a strong signal of India's economic importance post the crisis. It strengthens hypothesis that the world will pivot to India as a new growth epicenter. Bravo, Mukesh. So ये आनंद महिंद्रा का कमेंट है। नेक्स्ट, कुछ और बिंदुओं पर अगर हम विचार करें जियो से लेकर के, कुछ और पॉइंट्स को अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डील इज़ लाइकली टू गिव द बूस्ट टू द रिलायंस जियो मार्ट प्रोजेक्ट। यानी कि रिलायंस का जो बेसिक, एक तो मैंने आपको बताया डेप्ट रिडन था, तो इनको डेप्ट फ्री करनी है अपनी कंपनी, तो एक इसके लिए। दूसरा, इनका जो रिलायंस जियो मार्ट का प्रोजेक्ट है, यानी कि रिटेल इंडस्ट्री में, दिस डील इज़ लाइकली टू गिव द बूस्ट टू द रिलायंस जियो मार्ट प्रोजेक्ट। For instance, with JioMart, Jio Mall Business Initiative and WhatsApp together, customer will be able to connect with business and ultimately purchase products in seamless mobile experience। मतलब आपको कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर 2-4 बटन दबाइए और जो भी चीज़ें आपको चाहिए मोबाइल पर, वो भी व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप को ही अब ये इम्प्रूव करेंगे, व्हाट्सएप को ही ये अब व्हाट्सएप में ही इम्प्रूवमेंट आएगी, और व्हाट्सएप ऐप को अब वो ऐप का नाम चेंज होकर के व्हाट्सएप नाउ बिकम द सुपर ऐप। इट्स नॉट ओनली द कम्युनिकेशन ऐप, इट विल बिकम द सुपर ऐप। यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन लोकेट, यू कैन ऑर्डर, यू कैन ट्रांजैक्ट, यू कैन, मतलब आप जो भी चाहें, जितने भी चीज़ें चाहें, जितने चीज़ें आप अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और जियो के साथ ये कोलैबोरेशन, मतलब व्हाट्सएप और जियो के साथ ये कोलैबोरेशन रहेगा, मतलब क्या हुआ कि अगर आप जियो यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के सुपर ऐप का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं।
संभवतः यह। तो यदि आप, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट्सएप का अगर सुपर ऐप बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप सुपर ऐप बेनिफिट लेना चाहेंगे, व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का सुपर ऐप बेनिफिट जब एक ही कम्युनिकेशन, एक ऐप पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो वाई यू विल गो टू द अनदर ऐप, और आपको जाने की जरूरत क्या है? आप अमेजोन पर क्यों जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट पर क्यों जाएंगे, जब सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है, और उसमें भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन, अमेजोन पर 10 तरह के झंझट, पहले अपना रजिस्ट्रेशन डालो, फिर ये डालो, फिर वो डालो, फिर वो, इसमें एक बार आपने करवा लिया एंड ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगरप्रिंट्स। तो वो क्या कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी बात ये हो गई कि ये पेनिट्रेशन, इंडिया में पेनिट्रेशन, फेसबुक के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तीसरी बात, रिलायंस हैज़ बिन सीकिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अच्छा, एक बात और, ये जो व्हाट्सएप और जियो, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप को, फेसबुक को मैंने जैसा बोला पहले भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, वो फ्री बेसिक सर्विसेज के लिए, यानी कि वो उनको शट डाउन करना पड़ा। व्हाट्सएप अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए वो सुपर ऐप के लिए पहले भी अप्रोच कर चुका था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की उसमें ये कंडीशन थी कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आप भेजते हैं और लेते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये हुआ कि उसे कोई पढ़ नहीं सकता है, इवन व्हाट्सएप मैनेजमेंट भी उसे नहीं पढ़ सकती है, तो वो इनक्रिप्टेड होता है, दैट इज द प्योर प्राइवेटली सेंटेड रिसीव। तो वो इनक्रिप्शन ओपन करने का राइट गवर्नमेंट कहती थी कि ये जो इनक्रिप्शन ओपन करना है, ये इनक्रिप्शन ओपन करने का राइट आप हमें दीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो इसका स्टोरेज लोकेशन है वो इंडिया में ही होना चाहिए। तो ये व्हाट्सएप के सुपर ऐप बनने में ये रुकावट थी। अब क्योंकि व्हाट्सएप को एक इंडियन पार्टनर मिल गया, रिलायंस जियो इज द इंडियन पार्टनर, उनको इंडियन पार्टनर मिल गया, तो अब इस इंडियन पार्टनर के मिलने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो ये जो इशूज थे, लोकल स्टोरेज अब हो सकता है, इनक्रिप्शन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो इशूज़ के ऊपर अभी बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो इशूज़ रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इशूज़ थे ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंडियन पार्टनर इज एग्जिस्टिंग हियर। तो एक ये इनके साथ हो गई। तो अच्छा, फेसबुक का ऐसा नहीं है कि फेसबुक पहली बार माइनॉरिटी इन्वेस्टर है किसी दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेशन में। इनकी 2-3 ऐप हैं, जैसे कि अनअकैडमी, बाइजू में भी अगर मैं बोलूँ तो फेसबुक का ही इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्क जुकरबर्ग की वाइफ का इन्वेस्टमेंट है बाइजू में। मेसो, ये सभी में फेसबुक की इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी। तो ये तो सारी बातें थी जो हमने की कि रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में जो फाइनेंशियल डील हुए वो कौन से डील हुए, 43,000 करोड़ रुपये रिलायंस को मिले, उससे रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा, फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें हैं। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, उसको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारे फ़ायदे तो हैं ही हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा, इसके पॉजिटिव पार्ट हमने देखे, थोड़ा सा अब इसके नेगेटिव पार्ट को अगर मैं देखने को बोलूँ, तो पहली बात तो ये है कि देखिए, नो डाउट ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ये इसमें भी कोई राय नहीं है कि भैया मार्केट में, आज की डेट में मार्केट में वही लोग एग्जिस्ट करेंगे जो कि एलिजिबल हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, उन्हीं को एग्जिस्ट करना चाहिए और वही एग्जिस्ट भी करेंगे। ये सारी बातें सही है, लेकिन जब हम इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने का क्या मतलब हुआ कि इंडिया जो है ये एक मतलब इसका जो फंडामेंटल है वो सोशलिज्म है। इसका फंडामेंटल, मैं ये नहीं कहता कि सोशलिज्म अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल स्टोन है वो सोशलिज्म है। सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म विथ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म विथ कैपिटलिज्म, कुछ हम यूं बोले, जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। दिस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ना तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन पब्लिक वेलफेयर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन पब्लिक वेलफेयर इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। तो अब इस डिजिटाइजेशन में एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो जियो को जो है वो, जियो के लिए जो जियो किस किस इससे क्या होगा, 2 एरिया है। कौन कौन सा 2 एरिया? एक तो नेटवर्क कम्युनिकेशन का एरिया और दूसरा रिटेल एरिया, रिटेल सेक्टर।
रिटेल सेक्टर में इनको पहला कॉम्पिटिटर मिलेगा अमेजोन और अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट तो अब है ही नहीं, वॉलमार्ट ने ले लिया फ्लिपकार्ट को, तो अमेजोन है, वॉलमार्ट है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अमेजोन और वॉलमार्ट ये दोनों को तो वो बीट कर जाएंगे। क्यों बीट कर जाएंगे कि अमेजोन और वॉलमार्ट ये जो अभी हैं वो ये अभी टीयर 1 सिटी में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि बिल्कुल जो टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी है ये इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जबकि जियो का ऑब्जेक्टिव टीयर 2 और टीयर 3 सिटी को भी टारगेट करने का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टीयर 2 टीयर 3 सिटी को टारगेट कर लेंगे, यानी कि इन्होंने अमेजोन और ये जितने भी मार्केट में जितने भी दूसरे प्लेयर हैं, अगर उसे ये ख़त्म नहीं करेंगे तो ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, और शायद ख़त्म भी ना हो। अगर ख़त्म नहीं करेंगे एटलीस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा झटका तो जरूर ये देंगे। और मुझे मतलब आई कांट प्रोस्पेक्ट द थिंग्स और आई कांट फोरकास्ट द थिंग्स कि हाउ दे विल रिएक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जियो आया, तो जियो के आने की वजह से ऑफ कोर्स वोडाफोन बंद नहीं हुई है, एयरटेल बंद नहीं हुआ है, लेकिन बंद होने की कगार पर ही है। वोडाफोन तो खत्म ही हो गया, आप समझ लो, वो तो आइडिया में जाकर के मर्ज हो गया। आइडिया की भी हालत खराब, वोडाफोन की भी हालत खराब और एयरटेल की भी हालत खराब। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस तरह से इतने लोअर कॉस्ट पर जब चीजें आएंगी, तो अभी अब मार्केट में क्या है, जियो की मोनोपॉली है, एक तरह से मोनोपॉली है। वो अभी आपसे 3 महीने के मान लीजिए कि 399 रुपये ले रहे हैं, वो अगर 450 रुपये भी लेंगे तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द जियो, यू आर एडिक्टेड टू ऑफ द जियो। तो मतलब इससे क्या हुआ, मार्केट में एक तो कंपटीशन ओवर हो गया जो लोग थे। तो लाइकवाइज देयर इज द स्कोप, देयर इज द सस्पिशन कि मान लीजिए कि जैसा एक्सपेक्टेड है अगर वैसा डील किया गया, तो मार्केट से कंपटीशन, और दोनों ही तरफ से कंपटीशन, मतलब नेटवर्क मार्केट में तो वैसे ही, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटिंग मार्केट में तो वैसे ही कंपटीशन खत्म है, ये रिटेल सेक्टर में भी कंपटीशन खत्म होने की संभावना है और इनकी मोनोपोली होने की संभावना है। एक बात। दूसरी बात, अब ये जब रिटेल यानी कि रिलायंस जियो जैसे प्लेयर और रिलायंस जियो और फेसबुक जैसे प्लेयर जब मार्केट में आएंगे रिटेल मार्केट में, तो जो बिल्कुल मार्जिनल लाइफ जी रहे हैं ऐसे रिटेलर, यानी कि जो ठेले वाला है, जो सब्जी वाला है, जो किराने का बिल्कुल मोहल्ले का किराना दुकान वाला है, वो क्या इनके साथ compete कर पाएगा? क्या वो इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनको वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, एक ये भी बात देखने वाली होगी। दो बातें। तीसरी बात, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है तो डिजिटल मार्केटिंग में जब आप पेमेंट करेंगे तो ट्रांजैक्शनल पेमेंट तो ऑनलाइन के थ्रू ही होगी ना, और ऑनलाइन के थ्रू ट्रांजैक्शनल पेमेंट तभी होगी जब आपके पास बैंकिंग सिस्टम हो। तो जो बिल्कुल मार्जिनल लेवल के लोग हैं उनके पास वैसे ही बैंकिंग सिस्टम नहीं है, और अगर बैंकिंग सिस्टम है भी तो आज की डेट में डिजिटाइजेशन में आप जाते हैं दुकानों में जाकर के आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो दुकान वाले कहते हैं कि हम कार्ड के एडिशनल चार्ज करेंगे कार्ड पेमेंट के। तो भाई अगर आप डिजिटाइजेशन करोगे एंड यू आर डूइंग द डिजिटाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर, तो वो डिजिटाइजेशन को हमारी तरफ से क्या कहते हैं कि होल हार्टेडली तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उसे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज यू आर डूइंग द डिजिटाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। और वैसे ही आज के डेट में बैंक की हालत ख़राब हो रही है, तो वो पता नहीं कौन कौन से और चार्जेस लगाएंगे आगे अपने मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए। और ये और भी ज़्यादा हो जाएगा जब उसके ऊपर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आएगी, और यानी कि ये तो सारा का सारा B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर वाला काम होगा, तो कस्टमर बेचारा वो सारा का सारा बर्डन फिर बेचारे उसी को सहना पड़ेगा। तो एक तो ये भी एक समस्या है डिजिटाइजेशन का, और भी इस तरह के कई सारे इशूज़ हैं। बट फिर भी इवन दो इतने सारे इशूज़ हैं, फिर भी हम ये कह सकते हैं, फिर भी मैं मतलब इन सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद, अगर ऐसा कुछ है ड्रॉबैक्स और गवर्नमेंट अगर इसे एड्रेस नहीं कर पाती है, बावजूद इसके इट्स अ गुड मूव फॉर द इकोनॉमी, it's a good move for the consumer. As far as consumer is concerned, consumer is going to receive the goods at the lower cost, cheaper prices. और जैसा कि रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कंज्यूमर के लिए कभी घाटे का सौदा नहीं होता है, कंज्यूमर को ये बेनिफिट ही देते हैं। तो बेनिफिट तो ये कंज्यूमर को ज़रूर देंगे और बेनिफिट मिलेगी। एक बात ये हुई। दूसरी बात कि भाई आप मार्केट में रह रहे हैं, तो अगर आप में एफिशिएंसी नहीं है,
फॉर द पर्पस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप में एफिशिएंसी नहीं है तो दूसरे की, आप अगर इनएफिशिएंट हैं तो दूसरे की एफिशिएंसी आपको पुश बैक जरूर करेगी। दूसरे की, अगर आप उसकी एफिशिएंसी से कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को उस लायक बना सकते हैं कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो आप वैसे भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए। तो ये थी फेसबुक और जियो की डील के बारे में आज हम लोग बात कर रहे थे। कुछ आपको अलग से कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, कुछ थोड़ी बहुत अगर इश्यूज़ आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर इस वीडियो में कुछ अगर और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं, ये बातें। और लास्ट, प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। तो अगले दिन हम फिर मिलेंगे अपने रूटीन सब्जेक्ट्स के साथ जीएसटी की अमेंडमेंट्स अपडेट पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।